नमस्कार, मैं हूं अभिनव उपाध्याय और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनज़र ऐसी प्रमुख हस्तियां जिनका 10 से 20 सीटों पर प्रभाव रहता है, चाहे वो कांग्रेस की हों चाहे वो भाजपा की हों, उनसे मुलाकात का सिलसिला हमारा रोजाना चल ही रहा है। इसी सिलसिले को आगे रखते हुए हम पहुंचे हैं दमोह विधानसभा सीट पर और यहाँ पर आज हमसे खास मुलाकात करने के लिए मौजूद हैं सिद्धार्थ मलैया जी। सिद्धार्थ को जो है यहाँ का युवा तुर्क कहा जाता है दमोह में। सिद्धार्थ के पिता जयंत मलैया इस बार उम्मीदवार हैं, हालांकि सिद्धार्थ भी टिकट चाह रहे थे। सिद्धार्थ, क्या हो गया ये? जैसा हुआ अच्छा हुआ। जनता जैसे चाहती थी उन्हें ही पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि 10वीं बार हमारे नेता मेरे पिता को पार्टी ने भरोसा जताया जन आकांक्षा को देखते हुए। है तो खैर अच्छी बात, क्योंकि एक अच्छा खासा लंबा अनुभव जयंत जी के पास है। क्षेत्र को तो इसका फ़ायदा मिलेगा। क्या सरकार इसका लाभ ले पा रही है या आगे ले पाएगी, ऐसा लगता है आपको? क्यों नहीं लेगी? भारतीय जनता पार्टी जो व्यक्ति जिस विशेषता में महारत जिसकी है, सबको अपने अपने जगह लगाती है और पहले भी पार्टी ने ऐसा किया है। लगातार बड़ी जिम्मेदारियां पिताजी को दी 15 साल और उसके बाद वैसे ही लगाएगी, क्यों नहीं। सिद्धार्थ, एक यहाँ पर मैं घूम रहा था दमोह में तो पता चला कि आप करंट देते रहते हो आजकल। पिछले दिनों श्रावण मास में आपने एक धार्मिक यात्रा निकाली थी, बहुत सारे लोगों को करंट लग गया। कांग्रेस की तो छोड़िए, कई भाजपाइयों को भी लग गया करंट। अब ये तो चुनावी विश्लेषण है, आप जैसे विश्लेषक आते हैं और उसको एक अपने तरह का पुट देते हैं। करंट नहीं, यात्रा है, वो संकल्प यात्रा थी कि हम बेहतर दमोह के लिए प्रयास करें। आने वाले समय में जब चुनाव हो तो उसके अंदर बेहतर काम कर सकें, लोगों को जुड़ाव करने का और एक साथ सामूहिक संकल्प की वो बात थी, इसलिए वो यात्रा निकाली थी। या फिर शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं हम कि आप एक अपना शक्ति दिखा रहे थे। सभी कुछ है, नज़रिया है अपना अपना देखने का। हमारा सामूहिक संकल्प था। जागेश्वर धाम हमारा सबसे मान्यता प्राप्त और आध्यात्मिक रूप से उसकी बहुत आस्था है, मंदिर की, भगवान शिव में यहाँ बहुत आस्था है और उसके लिए उस यात्रा को लेके गए, एक संकल्प लेके गए, सामूहिक चेतना थी। अब उसको हम जिस भी तरह से देखें। जी, आने वाले चुनाव के बाद ऐसे कौन कौन से काम हैं आपके जो अधूरे रह गए हैं? दमोह के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। अभी बातचीत में ही पता चला कि सबसे पिछड़े ज़िलों में आता है दमोह, तो उसको आगे लाने के लिए क्या रोड मैप है आपका? 20 साल पहले सबसे पिछड़े जिलों में आता था और मध्य प्रदेश में अगर सबसे ऊंची छलांग ली है तो दमोह ज़िले ने ली है, क्योंकि हम सबसे पिछड़ी जगह थे, सबसे आखिरी में थे, सबसे ऊंची छलांग हमने ली है। नीति आयोग की 17-18 की रिपोर्ट में भारत के सबसे पिछड़े ज़िलों में हम 115 ज़िलों में हम 113 पर थे। आज हम तीसरे चौथे नंबर पर हैं। सबसे बड़ी छलांग तो हम ही ने ली है और आगे भी हम लेंगे। सिद्धार्थ, लगातार एक आरोप आपकी सरकार के ऊपर लग रहा है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह रोज लगा रहे हैं कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ है 18 सालों में। उनका कहना है काम कुछ भी नहीं हुआ है। अगर काम नहीं होता तो 2003 के बाद 8 में क्यों जीतते, 13 में क्यों जीतते, और काम अगर नहीं हुआ था तो 2018 में 15 साल के बाद हमारी सीटें बराबरी पे क्यों रहती। काम तो हुआ है। जनता, ये तो इस तरह से है कहना कि जनता को कुछ बनता नहीं है। हमें काम करते हैं, उसकी परीक्षा देने आते हैं हर 5 साल में और अभी भी देने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। सिद्धार्थ, आखिरी के 2 सवाल मेरे कि टिकट वितरण जिस तरह से हुआ है पार्टी के भीतर, भाजपा की ये परिपाटी नहीं थी, परंपरा भी नहीं थी कि टिकट वितरण के बाद जूतम पैजार, उठापटक, मारपीट, क्या क्या नहीं हो गया भाजपा में इस बार? ये तो कांग्रेस का रोग था, भाजपा को लग गया क्या? नहीं, जिस तरह से जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया है, जिन विश्लेषणों का, वैसा तो मैं नहीं कहूँगा कि हुआ है। कांग्रेस में तो हम ये तस्वीरें भी देखी हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बयान नहीं करती हैं, पर ये बात ज़रूर है कि जिस तरह इस बार हुआ है वो भाजपा के प्रति जो आकर्षण है, और हम इतनी बड़ी पार्टी बन गए हैं कि कहीं पर कभी कभी ये बातें भी हो जाती हैं और यदाकदा जो घटनाएं होती हैं उसको हम नॉर्मल नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही होता है। यदाकदा इसमें आपको जैसे नॉर्मलाइजेशन तो इस चीज़ का कांग्रेस में है, उनके यहाँ ये कोई असाधारण बात नहीं है। हमारे यहाँ ये असाधारण है, घटना है, एक विशेष घटना है।
कांग्रेस में अगर इस तरह का कुछ होगा तो आप उसे रिपोर्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ तो ये नॉर्म है, होता ही रहता है। रिपोर्ट वहाँ की भी होती है, कुर्ते फटने वाली बात हो चाहे जो भी हो, हम तो देखिए 50 सालों से हो रहा है वहाँ तो ऐसा, और वहाँ के पार्टी के लोग आपस में लड़ते हैं, अनुशासन तो वहाँ है नहीं। देखिए, जिनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है जनता के लिए, कोई विचार नहीं है, जिनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, हमारा तो 24 घंटे 365 दिन चलने वाली पार्टी है। पार्टी के अपने कार्यक्रम हैं और पूरे 5 साल हैं, इसलिए नहीं कि चुनाव है। तो विचार है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आते हैं और वो उस विचार से आती हैं। कांग्रेस का अपना क्या विचार है? क्या मान के चलें कि एक डैमेज कंट्रोल की जो पाठशाला है वो कांग्रेस से सीखनी चाहिए आपको? वो लोग अभी डैमेज कंट्रोल कर लिया उन्होंने कांग्रेस में जो हुआ था, ये क्या सीखनी पड़ेगी भाजपा को? डैमेज कंट्रोल जैसी वाली बात हमारे यहाँ है ही नहीं। चुनाव है तो कुछ विरोध होगा ही, कुछ विरोध मुखर होगा, कुछ विरोध छुपा हुआ होगा, और ये तो अनंत से चला आ रहा है। मना लिया पर- जाएगा सभी? मना भी लिया जाता है, कुछ नहीं भी मानते हैं और आपको बाद में पता लगता है कि नहीं मना पाए थे। तो ये वाली चीज़ है, राजनीति है, वो तो होगी ही, इसमें कोई विशेष नहीं है कुछ जो इस बार हो रहा है। सिद्धार्थ, आखिरी सवाल मेरा आपसे, काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिव हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल फैमिली से तो आते ही हैं, आसपास की 7-8 विधानसभा सीटों पर आपका सीधा दखल भी है। भविष्य की राजनीति में सिद्धार्थ मलैया अपने आप को कहाँ देख पाते हैं? देखिए, आज अच्छे से कर लें, आज सामने एक लक्ष्य है 17 नवंबर का, उसको अच्छे से जी लें, कर लें, सरकार बन के आए, लोगों के जो काम हैं, लोगों की जो जन आकांक्षाएँ हैं उसे पूरा कर पाएँ, वो देख के आगे चलते हैं। मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, प्रभु इच्छा है, जैसी परिस्थितियाँ होंगी उस तरह से देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।